हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर लुक देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक सिंपल कुर्ती और जिसको हम बनाएंगे स्टाइलिस्ट। वैसे तो सिंपल कुर्ती पहनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लेफ्टओवर पीस लिया है जो इसके साथ बिल्कुल कंट्रास्ट करता है। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। इससे पहले मैंने एक ड्रेस बनाया था तो उसी से ही पीस बच गया है। अब देख लेते हैं हमारी पर जो कपड़ा है इसकी लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ यहाँ पर 55 इंचेस है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मेरे पास कपड़ा है। अब यहाँ से जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये हमारी टॉप की लेंथ रहेगी। टोटल लेंथ 55 इंचेस है। यहाँ से आगे हमारे कपड़े की विड्थ आएगी। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर पीस है तभी भी आपका चल सकता है। और यहाँ से हमें इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए फोल्डेड जो हिस्सा है हमारे यहाँ पर नेक की कटिंग होगी, वो और अच्छे से समझा देती हूँ पेपर से। देखिए अगर आपके पास इस तरीके से कपड़ा है लेंथ वाइज तो हम क्या करेंगे, अब सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हो गया हमारा डबल फोल्ड। अब देखिए इस साइड जो खुले वाली साइड है हमारी ये आएगी लेंथ होगी और यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग होगी। अब देखिए मेरा जो कपड़े का स्टाइल है इस तरीके से है, सेमी सर्कल। अब हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल हमें वैसे ही कटिंग कर लेनी है जिस तरह से हमारे कपड़े का इंटरफेस है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस तरह से जो फोल्डेड एरिया है वो हमारा साइड वाले एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। इस एरिया में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें नेक के लिए पॉइंट निकालनी है। जिस तरह से हम नेक बनाते हैं वैसे ही हमें नेक यहाँ पर बना लेनी है। नेक हमारी यहाँ पर बन गई है। अब देखिए नेक से बाहर की तरफ जो हिस्सा है हमारा ये स्लीव्स पे आएगी। हम यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। शोल्डर छोड़ने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारी कटिंग हो गई है। देखो इसको खोलने के बाद किस तरह से इसकी लुक आएगी। ऐसे ओपन करने के बाद हमारी ये लुक आएगी। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। देखिए पेपर को मैंने बिल्कुल सेम कपड़े के ऊपर रखा है और बिल्कुल कपड़े का भी इंटरफेस वैसे ही है। मैंने इसको पेन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे नेक की। देखिए ऊपर जो फोल्डेड हिस्सा है मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया है। इसकी लेंथ 37 इंचेस है। अब मैंने सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इसमें मार्क कर लिया है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हमें नेक वेट मार्क करनी है। नेक वेट में 3 इंचेस ले रही हूँ और नेक की डीपनेस में 7.5 लूँगी फ्रंट और बैक के लिए। आप डीपनेस अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपनी शोल्डर मार्क करनी है। देखिए यहाँ पर मैं 6.5 मार्क कर रही हूँ। यहाँ से जो इतना हिस्सा है वो हमारा स्लीव्स पे आएगा। यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ देना है क्योंकि हम यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर में। दूसरी तरफ भी 1 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब हम अपनी लेंथ देखेंगे। यहाँ पर लेंथ हमारा टोटल 55 इंचेस था। अब हम हाफ इसका देखेंगे तो 27.5 है। लेंथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले रही हूँ जितना मेरा कपड़ा है। अब दूसरी साइड हमारी इस तरह से सर्कल आएगी। अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है जितना हमने मार्क लगाया है। नेक की कटिंग हो गई है और यहाँ से भी मैंने कट लगा लिया है, लेकिन आप ध्यान दिए साइड से मैंने और 1 इंच छोड़ दिया है और उसके बाद कट किया है। ओपन होने के बाद देखिए हमारी ये जो टॉप है कुछ इस तरीके से दिखेगी। हम यहाँ पर हाफ सर्कल पोंचो बना रहे हैं। आप चाहो तो पोंचो भी बोल सकते हो या फिर कैप टॉप भी बोल सकते हो। डिज़ाइन कुछ हटके ही दिखेगी। अब हम करेंगे स्टिचिंग नेक की और यहाँ पर जो स्लिट लगाया है इसकी स्टिचिंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपनी कुर्ती देख लेते हैं। यहाँ पर कुर्ती की जो बैक नेक है वो बहुत ही कम है। हमें यहाँ पर बराबर कट करनी है क्योंकि हमने जो यहाँ पर कैप टॉप बना रहे हैं उसकी लेंथ भी ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर 7.5 कट करनी है। फ्रंट नेक में कोई कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर मेरी डीपनेस सही है। बैक नेक हम यहाँ पर कट करेंगे। यहाँ से मैंने फोल्ड कर लिया है और हाफ इंच मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें नेक के लिए बायस स्ट्रिप कट करेंगे। बायस पट्टी को हमें नेक के ऊपर फोल्ड करके लेना है, डबल फोल्ड करके, और यहाँ पर हम हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। पूरे नेक में स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे और पट्टी को हम अंदर साइड फोल्ड कर लेंगे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे।
और देखिए सेम मैंने कैप टॉप के लिए भी इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। इस पट्टी को हमें नेक के ऊपर प्लेस करनी है और जिस तरह से हमें नॉर्मल नेक की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही हमें इसको स्टिच कर लेनी है। और दोनों साइड जो हमने स्लिट लगाया है इसके लिए भी कपड़ा कट कर लिया है। दोनों को भी हमें इस तरह से प्लेस करनी है और इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद पट्टियों को हम बैक साइड में टर्न कर लेंगे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने नेक की स्टिचिंग कर ली है और ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लिया है। और हमने यहाँ पर जो टॉप बनाया है उसकी यहाँ पर हमने नेक जॉइंट कर लिया है और एक कट भी लगा लिया है और स्लिट भी हमने सिल लिया है और साइडों में कट लगा लिया है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे, बैक साइड में पट्टियों को टर्न कर लेंगे और उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमें नेक और स्लिट में स्टिच लगा लिया है। अब हम नेक में लेस लगाएंगे। हम यहाँ पर लेस सभी जगह अटैच करेंगे, यहाँ पर स्लिट में भी लगाएंगे और साथ ही इसके बॉर्डर पे भी लेस लगाएंगे। पहले फोल्ड कर लेंगे बारीक फोल्ड, उसके बाद लेस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सभी जगह लेस लगाया है। जो पतली लेस है मैंने चारों तरफ इसके लगाया है और नेक में मैंने चौड़ी वाली लेस लगाई है और फ्रंट साइड मैंने इस तरह से पैटर्न बनाया है और बैक में भी इस तरह से लेस लगाया है। जो मैंने स्लिट बनाया था इस तरह से मैंने लेस लगाने के बाद इसको बीच में पिन अप कर दिया है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक देगी। हमारी ये टॉप बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसको वैसे ही वेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। जिस तरह से हम काफ्तान में बॉडी की फिटिंग करते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर बॉडी की फिटिंग करूँगी। यहाँ पर मैं अपने चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट का हाफ मेजरमेंट में यहाँ पर डालूँगी 20 इंचेस और शोल्डर की तरफ से हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए भी लेंथ मार्क करनी है। मैं यहाँ पर 7.5 मार्क करूँगी। यहाँ पर बॉडी की फिटिंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल ना हो तब आप बॉडी की फिटिंग करें, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही पहन सकते हो। ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। आप इसको लॉन्ग कुर्ती या फिर शॉर्ट टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो। मैं यहाँ पर वेस्ट लाइन तक इसकी फिटिंग करूँगी। अब देखिए शोल्डर से मैंने वेस्ट लाइन तक मार्क किया है। मैंने यहाँ पर 15 इंचेस मार्क किया है। यहाँ पर वेस्ट का हाफ मेजरमेंट लेंगे। मैं यहाँ पर 18 इंचेस मार्क कर रही हूँ। अब ऊपर से हमें यहाँ तक इस तरह से जॉइन कर लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी बॉडी की फिटिंग कर ली है। अब मैं अपनी जो कुर्ती है उसके ऊपर लगा कर देखती हूँ किस तरह से इसकी लुक आएगी। मेरी जो कुर्ती है थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती है। अब मैं इसके ऊपर रख के लगाऊंगी। अब मैं बाद में इसको शॉर्ट बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से लॉन्ग कुर्ती के ऊपर हमारी ये पैटर्न दिखेगी। फ्रंट में आपने देख लिया और बैक में भी देख लीजिए किस तरह से इसकी लुक आएगी। आप इस तरह से बचे हुए फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से कोई भी सिंपल कुर्ती को डिज़ाइनर लुक देख सकते हैं। इस तरह से देखिए लॉन्ग कुर्ती के ऊपर हमने ये इसको वेयर किया है और इसकी लुक किस तरह से आपको दिख रही है। बिना बॉडी की फिटिंग किए आप इसको वेयर कर सकते हैं। आप इसको लॉन्ग कुर्ती, गाउन या शॉर्ट कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं। सब में इसकी लुक बहुत ही प्रिटी लगेगी। हमने यहाँ पर शॉर्ट टॉप के साथ इसको वेयर किया है, तो आप देख लीजिए इसकी लुक। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।